शे नहीं है, 100 साल को मेरे में कुछ भी नहीं आता। वापसी भी दोबारा जब जाएगा ना तो कुछ भी यानी कि वो थोड़ा एक ही दफा देखेगा। हाँ एक ही दफा देखेगा वो। मना है ना कि मां बुधायो तो वरी जो मोटी है जवाब मारो ख्याल तो कुछ बना है, जमीन जड़ी कुछ बना छोड़। जब मैं इसके वो छोड़ के दूसरे बंदे के साथ 5 अपने साथ ले गया तो उनमें देख रहे किसी को एक को भी नहीं है यार। हम पूरा दिन घूम घूम के वापस आ गए वापस। हाँ पानी तव्हांजी जेका मर्जी हुजे मां तव्हांखे उहा चाह ॾसां थो हली त हिन एरिए में आहे। ये कह रहे कि आप अगर मेरे साथ चले मैं आपको वो जगह दिखाऊं, वो इस एरिया में है लेकिन वो मिलता है किसी एक को मिलता है, हर एक को नहीं नजर आता। नहीं आता। नजर नहीं आता। आपने देखा है उसको? मैंने खुद आँख से देखा था। क्या देखा था आपने? हर बूटा देखा था, जो ये खुदा ने चीज दिखाई है बाहर से वो नीचे ही थी, बाकी और कुछ मेरे को नहीं देखने में आया। नहीं जानवर आया, नहीं जनात आया, कुछ भी नहीं आया। बाग पूरे थे। किस तरह का बाग था वो? बाग था ये लीमा है, अम्ब है, ये जैतून है, पेड़ है, जो ये है ना अल्लाह का जो बाग है उधर में अखों से देखते थे। किस वक्त? हम दिन में 12 बजे तक। 12 बजे? हाँ बकरी चारते थे, हमारा बकरी गुम हो गया। हम 3 भाई थे, कोई भाई मेरा उधर गया, कोई इधर गया, हम यो ऐसे ओचता घर में चले गया। मैंने बोला देखे बकरी इसमें तो नहीं है, उधर गया तो भाई ये तो सारा बाग जो हमारा बाप दादा बोलते थे तो इधर बाग है पहाड़ में, और तो मैंने खुद देखा है। हम अंदर चले 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 के वापसी आया, जमीन जैसे थी, ऊपर जबल है, पहाड़ है, और जो पहाड़ थे हम खुद ओचरा निकल के आया। 10 मिनट था उधर 20। मैंने बोला भाई को बुलावे, वो बाग जो ये वो मैंने अभी अखों से देखा है, उनको बुलावे। और जो मैं उनको बुलाया वो आया, हम तक थोड़ा उधर तक जैसे बाहर निकल के आया, सारे ढूंढ के आया, जो हमारे को कुछ नहीं नजर आया। उधर जबल नजर आया, अभी कुछ भी नहीं आया है। अगले 4 महीने के तक गए थे, पंजाबी और को दूसरे भी थे इधर सिंध में गए हैं उधर, वो सच्ची नहीं करते हैं। एक उधर उनका आदमी मर गया, वो बोलता है तो मैं ऐसे गया, बाकी वो जो लुट था वो मर गया, दूसरे इधर अस्पताल में आया। वो बोलते हैं पढ़ाई वाला लेके गया, उधर जब गया तब मेरे को पूरे को पहाड़ में जानवर नजर आया, को किधर भागा, वो प्यास में मर गया, को पता नहीं है किसी में हुआ। झूठ बोले उन्हें, मैं झूठ मत बात नहीं करते। बाकी तुम्हारे को वो पहाड़ हम अभी हमारे साथ चलेगा, ये हमारा ये तुम है, हम दिखाएगा तो इसमें है, और खुदा लाने दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सच क्या है के साथ मैं हूँ शाह मंसूर। कहिए कैसे हैं आप? एक बहुत बड़ी स्टोरी पे काम कर रहा हूँ और मैं मौजूद हूँ इस वक्त सेवन से कुछ किलोमीटर के फासले पे, और यहाँ पे हमारी बैकअप टीम है। लाइट जला दो अब्दुल्ला। आ जाओ ऊपर आ जाओ। वो जो बुजुर्ग हैं उनको भी बुलवा लें। तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। इधर बैठ के बैठे। ये वो गार है, ये रास्ता अंदर जाता है यहाँ से। आज तक इसके ऊपर कोई बंदा नहीं जाता। किसके ऊपर? गार के मैन जो साथ में ये 2 हैं। अच्छा ये कितना आगे है? इसका अभी तक कोई पता नहीं किसी को, कोई पता नहीं है किसी को। इसका कोई लिमिट नहीं है। सही, ये कुदरती है। ये रास्ता चलता जाता है। हाँ किधर? आगे छोटे सर पापा हम जरा आए, बंदा गुजर जाता है उसमें। नहीं कपड़े खराब हो जाएंगे, बैठ जाओ। सूरा कब तीन डांस सब था कितरो नबीदार भाई इधर आ जाए। जी सर। आप भी आ जाए। इस वक्त में हम उस गार में मौजूद हैं। मैं आज से तकरीबन कोई 5-1 साल पहले या गालिबन 6 साल पहले मैं यहाँ पे आया था।
तब मैं पैरानॉर्मल शो छोड़ चुका था, क्योंकि मैंने बार बार आपको बताया मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था इस शो को करने का। अभी सरे दस्त जो मैंने ये इरादा किया तो उसका मकसद वो भी मैं आपको बयान कर चुका हूँ। प्रोग्राम का नाम जैसा कि सच क्या है, तो सच क्या है में इंशाअल्लाह ताला आपको सच ही दिखाया जाएगा। तो अभी सरे दस्त जो है यहाँ पे एक किस्सा हुआ था अभी चंद माह पहले, तफसील उसकी मैंने सुन ली, मैं बता देता हूँ, मगर फिर जो है जो इसके बारे में नबीदात भाई जानते हैं वो भी आपको बयान करेंगे। और आपका नाम क्या है? मोहम्मद बख्श यहाँ के एक बुज़ुर्ग हैं, वो एजड पर्सन है, वो काफ़ी अरसे से माशाल्लाह यहाँ पे उनका आना जाना है, चूँकि उनका काम पत्थर निकालना है तो वो भी इस बारे में बहुत कुछ जानते हैं। तो उर्दू में मोहम्मद बख्श आपको बताएंगे। तो मोहम्मद बख्श भाई जी सर, बताइएगा वो क्या वाक़या हुआ था। कुछ लोग गए वहाँ पे लोग गए थे, कोई तो बोलते हैं मलाइकें दे पता नहीं क्या चीज़, आदमी गए थे, कोई एक आदमी मर गया था। अच्छा, कितने आदमी गए थे वहाँ पे? 5 हैं या 6 हैं। अच्छा, तो हुआ क्या था, वो किस मकसद के लिए गए थे? वो वाला बेहतर है, तो वाला जाने वो किस मकसद थे गए थे, हम लोगों ने सुना है खाली। अभी इसका समझा? क्लियर है, मैं बताता हूँ। हमने जो कुछ सुना है वो बताया। अभी इसका जो क्लियर बात है वो मैं आपको सुनाता हूँ, क्योंकि जो जिनके साथ ये हादसा पेश आया उनसे पूछा मैंने और दूसरे ज़राए से भी मालूम हुआ। तो वो जो बंदा था उसका नाम, वो बंदा रात को सोया हुआ था, उसको नींद में ये जो गार है इसका उतला हिस्सा जो ऊपर से निकलता है, वो उधर से उसको बताया कि आप आए इधर अकेले में, हम आपको ख़जाना दें। ख्वाब आ रहा है उसको? हाँ, ख्वाब में कहेगा आप आए, मैं आपको ख़जाना दूँ। उसने ये बात अपने दोस्तों से किया, अपने दोस्तों से। फिर वो बंदे सारे इकट्ठे होकर रात को आ गए थे इधर ऊपर चोटी पे। कितने बंदे? 5 बंदे थे, 5 बंदे थे। फिर जब वो बंदा ढूंढते ढूंढते एक बंदा उस गार के अंदर चला गया, बकाया जो 4 बंदे थे वो ऊपर रह गए। अच्छा, इसकी भी नबीदात भाई वजाहत कीजिएगा। जैसा कि आपने भी बताया और लोगों से भी सुना कि वहाँ पे रास्ता नहीं है, पर वो रास्ता बन जाता है। वो मैं अब बताता हूँ, बाद में वो ही चीज़ बताता हूँ मैं। जी, जैसे वो बंदा अंदर चला गया तो बाकी बंदे ऊपर रह गए। इसका मकसद ये था कि उन 4 बंदों को रास्ता ही नहीं मिला ना, ऊपर रह गए। अगर रास्ता होता तो वो भी अंदर चले आते इनके साथ ही, वो 4 बंदे पीछे क्यों रहते। जब वो बंदा आ गया तो अचानक उस बंदे को किसी चीज़ ने फेंक के ऊपर मारा। वो नीचे चला गया, फिर उसको उठा के ऊपर मारा। सही। जब वो बंदा जो ही ऊपर गिरा तो सारे बंदे बेहोश हो गए थे। इनमें 4 बंदों को सुबह होश आया और एक बंदा था उसको होश आ गया, लेकिन वो 5 दिन के बाद फौत हो गया। अभी ज़राए से ये मालूम हुआ कि उस बंदे से उसने यही बताया कि मैं खजाने तक पहुंच गया था। अचानक किसी ये जो बैल नहीं है, बैल नमाज चीज़ ने मुझे टक्कर मारा। मैं टक्कर मारा, मैं जाके ऊपर गिर गया पहाड़ी से। उसके बाद फिर जब ये वाक़या खामोश हो गया तो वो बंदा शेर मेरे पास आ गया था। मैंने उससे पूछा, भाई ये हमने सुना ये बात इस तरह है हकीकत, इसको कोई टाल नहीं सकता। मतलब ये ना समझे कि झूठ है। हाँ, ये चीज़ हकीकत है। लेकिन उस बंदे ने ये कहा कि भाई हमें ऐसी कोई चीज़ नहीं मिला, हम गए थे पत्थर लेने के लिए। हम पत्थर लेने के लिए गए थे, हमारे साथ पानी ख़त्म हो गया और पानी की प्यास की वजह से हम बेहोश हो गए हैं। नंबर 1 वजूहात। अभी जो भी गाड़ी जाता है अपने साथ पूरा लेके जाते हैं, वो अपना बंदोबस्त करके जाते हैं पानी का। वो पानी ऊपर के पास मौजूद था, इसके थोड़ा नीचे पानी भी मौजूद है। ये इतना जंगल, यहाँ इतने पानी नहीं है कि 20, 25, 30 किलोमीटर दूर हो, सिर्फ आधे किलोमीटर 1 किलोमीटर के ऊपर पानी मिलता है। और एक रात में वैसे भी बंदा फौत नहीं होता प्यास से। बिल्कुल कुछ भी नहीं होता। और
हमने काफ़ी लोगों से सुना। अभी इसके बाद आपसे वो बंदा इंटरव्यू कराऊंगा मैं जिसने इस घर के अंदर आया था, जो देखा और वो वापस चला गया। अभी लोग कहते हैं कि ये जो पहाड़ी है ये बंद है और हाँ ऊपर बंद है बिल्कुल। अभी जो भी बंदा अगर जाता है ना, ऑटोमेटिकली कोई कुदरती कोई चीज़ है या कैसी कोई ऐसी चीज़ है कि वो खो जाता है, रास्ता बन जाता है। रास्ता बन जाता है, वो बंदा इन होता है, वो चीज़ देख के फिर ऊपर चला जाता है, वो बंद हो जाता है। हमने काफ़ी दफ़ा लोगों इसके ऊपर घूमे फिर ये चीज़ देखने के लिए कि यार वाकई ये चीज़ है कि नहीं है। ऐसे में किसी को ये चीज़ नहीं मिला कि इसके ऊपर कोई सुराग है, नहीं मिला किसी को। बिल्कुल चटियाल मैदान। बिल्कुल मैदान है। फिर आपको भी लेके जाएंगे उधर, वो मैदान आपको दिखाएंगे भी। अभी इस चीज़ का अभी तक कोई क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन बात हकीकत है, इसको टाल कोई नहीं सकता। इलाके के लोग हमारे हैं, सब ने हमें यही बताया कि भाई ये चीज़ इस तरह हुआ है। जी ख़वातीन और हज़रात, मोहम्मद अली भाई ने और नबीदाद भाई ने बहुत सारी वजाहतें की और मोहम्मद बख्श जो बैठे हुए हैं इन्होंने भी बहुत सारी वजाहतें की। असल में किस्सा यूँ है कि जो 5 बंदे गए थे यहाँ पे, वो गए थे ख़जाने की तलाश में। मशहूर ये है कि यहाँ पे ख़जाना है और जैसे उसको क्या नाम था उस बंदे का जिसको ख्वाब आया कि तुम यहाँ पे आओ, हम तुम्हें ख़जाना देते हैं, तो वो वहाँ पे जाता है अपने दोस्तों के हमरा। जब वो ऊपर जाता है तो उसको रास्ता मिलता है, जब उसको रास्ता मिलता है तो वो उसके अंदर चला जाता है, तो फिर उसके बाद वो जब बाहर आता है तो वो इस काबिल नहीं होता कि वो नॉर्मल हो। तो चूँकि ये एरिया जो है ये पाकिस्तान की हदूद में है और सिंध की हदूद में है और फिर इंतज़ामिया पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व हुई, तो अभी तक हमने जो शवाहद इकट्ठे किए तो कोई बंदा भी इसके मुतालिक नबीदाद भाई और मोहम्मद अली भाई और मोहम्मद बख्श भाई के अलावा कोई बंदा भी इस पे सीधी बात नहीं करता। नबीदाद भाई ने एक बंदा मिलवाया जो कि उनका साथी था, उन 5 बंदों के अंदर शामिल था, मगर उसने भी किसी बात को बताने से इनकार। इसकी 2 वजह हो सकती हैं। पहली वजह तो ये है कि जो उन्होंने FIR में पुलिस को जो बयान दिए, अगर वो हमें ये बयान देते हैं तो फिर वो उनका बयान गलत साबित होता है। तो एक वजह ये है। दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि जिस तरह से लोग डर जाते हैं कि अगर हमने हकीकत बताई तो कभी मख्फी गैर मरई मखलूक जो यहाँ पे मौजूद है हमें नुकसान ना पहुँचाए। तो अभी दिन का वक्त है, अभी हम आए हुए हैं यहाँ पे इस गार को शूट करने के लिए और शाम को इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी टीम जिसमें नबीदाद भाई, मोहम्मद अली भाई और दीगर हमारे रफ़क़ा भी शामिल होंगे, तो रात में हम आएंगे और इस जगह की हकीकत जानने की पूरी कोशिश करेंगे। सच क्या है आपको ज़रूर दिखाएंगे। तब तक हमारे साथ रहिए। मुझसे मेरे लिए भर लीजिएगा। हाँ हाँ रस्तियाँ देते हैं। ये लो। वो सामने जो नज़र आ रहा है ना, वो अब्दुल्ला चमकीला, वो दरबार है। यहाँ से आके ले, बीच में खंबा आएगा। इधर आजा, इधर आजा। पहलवान
वो चमकीला सा नजर आ रहा है ना, वो दरबार है। आया? चलो ये ले पानी ले। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत ऊपर चढ़ाई चढ़ के आए। तफसील इसकी मैं आपको बताता हूँ, कुछ पहले भी बयान की है। वो शहर है पीछे, क्लोज में देखिए अब्दुल्ला, आओ ज़रा मेरी तरफ। वो नीचे सेवन शहर है और यहाँ पे ये लोकेशन है। बहुत चढ़ाई चढ़ के आए, गाड़ी अल्लाह के आसरे पे पीछे ही छोड़नी पड़ी चूँकि गाड़ी का रास्ता बिल्कुल भी नहीं था। और फिर कुछ रास्ता हमने बाइक पे किया, फिर बाइक का रास्ता भी नहीं था, बड़ा ऊपर नीचे सांस फूले में। और अभी यहाँ पे शायद गवर्नमेंट का कोई ऑफिस है, तो कुछ देर यहाँ पे रुकेंगे। इसके वीडियो ले लो अब्दुल्ला। जर्मन पॉइंट है मुझे, है अंग्रेज पॉइंट है, जर्मन दो होता है। चांद है ये। कमरे उधर ये अंग्रेज लोगों की बनी हुई इमारत है और यहाँ पे बताया जाता है कि ये कोई वायरलेस का उन्होंने सिस्टम किया हुआ था। अभी दूसरे कमरे में चल के देखते हैं ज़रा। वैसे मारधार करनी हो ना, बुरा बहुत लगता है लोगों को। अगर मारधार करो ना तो एक प्रोग्राम इसी कमरे में कर दूँ, दूसरा प्रोग्राम दूसरे कमरे में। लोकेशन अभी दूर है, आइए चलते हैं। ये अंग्रेज दौर का एक कुआं है जहाँ पे बारिश का पानी जमा किया जाता था, फिर वो इस्तेमाल के काबिल आया जाता था। एक प्रोग्राम इसके अंदर भी बन सकता है, मारधाड़ वाला। अब आप इंटरव्यू देना है। ये हमारे गाइड हैं गुलाम मोहम्मद, बहुत प्यारे भाई, बहुत प्यारे दोस्त। हमारा भाई होते हैं। शुक्रिया, हमारा भाई होते हैं। जिंदाबाद। ये हमें लेकर के जा रही हैं। इनको लोकेशन का पता और इन्होंने वो बाग भी देखा था, इन्होंने अपनी आंखों से वो देखा था। वो पहले दिल से देखा था। जी हाँ, लोकेशन अभी खासी दूर है, बस नजदीक है। सही। अब्दुल्ला कैमरा ऑफ कर दो। एक बहुत ही डेंजरस लोकेशन जिसके बारे में नबीदाद भाई, मोहम्मद अली भाई और गुलाम मोहम्मद भाई ने हमें बताया कि यहाँ पे तकरीबन 1.5 माह पहले
5 लोग आए और उन्होंने आकर के यहाँ पे ख़जाने की तलाश की। किस्सा यूँ है कि एक बंदे को ख्वाब आता है 3 मरतबा कि भाई तुम यहाँ पे अकेले आओ, हम तुम्हें ख़जाना देते हैं। 5 लोगों के साथ आता है, 5 दोस्तों के साथ आता है और इस लोकेशन में आकर के वो ख़जाने की तलाश करते हैं। और गार जहाँ पे हम बैठे हुए थे उसमें वो गार का जो खादिम है उसने पूरी स्टोरी बताई कि वो वहाँ से चढ़े, हम तो इधर से आए हैं काफ़ी फासला तय करके, वो उधर से चढ़े। 5 लोग, उन्होंने चाय ली, उन्होंने पानी लिया और वो ऊपर चढ़ गए। और उन्हीं के बताने के मुताबिक और गुलाम अली भाई के, गुलाम मोहम्मद भाई के और नबी दाद और मोहम्मद अली भाई के मुताबिक वो लोग चढ़ गए ऊपर। और 2-2.5 घंटे के बाद जो है कोई बंदा उधर गया, गाड़ी वाला जो लोडर गाड़ियाँ पत्थर लोड करते हैं, या शायद को पैदल था कोई, उसने देखा कि वो लोग वहाँ पे बिखरे पड़े हैं और बेहोश पड़े हैं। उन लोगों को उठाया गया, नीचे लाया गया। नीचे ला करके जब हॉस्पिटल पहुँचे तो उन्होंने कुछ बताया, कुछ ना बताया। पुलिस आई, पुलिस को उन्होंने बयान दिया कि हम तो पत्थर तोड़ने गए थे, ख़जाने वाली बात उन्होंने हज़फ कर दी। अब जो लोग इनके साथ गए थे उनमें से एक बंदे को हमने बड़ी कोशिश की कि तुम आओ कैमरे के सामने, तुम बताओ, चूँकि वो पुलिस को कुछ और बयान दे चुके थे, FIR में कुछ और उन्होंने दर्ज करवाया था। अगर वो ऑन द रिकॉर्ड आकर के हमें सही बात बताता है तो वो फिर उसका वो बयान गलत होता है और उस पर कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात वाजिब हो जाते हैं। तो मेरी बैकअप टीम में हमारे बेहतरीन साथी नबी दाद भाई और गुलाम मोहम्मद भाई और मेरे सीधे हाथ पे मेरे बेहतरीन साथी सच क्या है कि टीम के मेंबर मोहम्मद अली भाई खड़े में और अब्दुल्ला कैमरे पे है। अभी चूँकि इसमें एक और पॉइंट है कि अकेले को वो चीज़ें बुलवाती हैं। इन सब का इसरार है कि मैं ना जाऊं, मतलब मैं अकेला ना जाऊं। अच्छा नबी दाद भाई, एक चीज़ हल्फन बताइएगा, मैं पहली मर्तबा इधर आया? बिल्कुल जी, पहली दफ़ा। और इस जगह पे भी पहली मर्तबा आया? बिल्कुल। मैं इससे पहले तो नहीं आया? नहीं। मैंने ये इलाका बिल्कुल नहीं देखा। तुमने नहीं देखा? कुछ भी नहीं देखा। ऐसा मोहम्मद अली? हम दिखाया तुम्हें। ऐसा? अब यहाँ पे आके मैंने आपको रोक दिया कि आप लोग रुक जाएं, रुक जाओ, आगे मैं अकेला जाएगा। ठीक है जी। और अल्लाह को वाहिद करके, अल्लाह को वाहिद हाजिर नाज़िर जान के कहता हूँ, कोई हथियार नहीं है, एक माचिस रखी हुई है, किसी वक्त में आग की ज़रूरत पड़ सकती है तो वो ज़रूरी है। तो इसके अलावा एक मोबाइल है मेरे पास, इसको पकड़िएगा नबी दाद भाई। और नीचे कर दो, थोड़ा सा टाइट कर दो, नीचे करके थोड़ा सा टाइट कर दो। चलो ख़वातीन और हज़रात, अल्लाह की अमान। और रास्ता यही उतरेगा ना नीचे? हाँ ये तो है, वो आपको जो ही इधर से भी है, उधर से भी है। ये नहीं है पानी। सुभान अल्लाह। हाँ ख़वातीन और हज़रात, मैं इधर अकेला पहली मर्तबा, और इससे पहले मैं वल्लाह इस साइड पे नहीं आया। और ये भी कोई दावा नहीं करता कि मैं कोई 30 मार खा हूँ। 56 साल की उम्र में 18 साल वाले काम करने पड़ गए मुझे। सुभान अल्लाह। ये देखिए, ये सारी लोकेशन है और बताया ये जाता है कि यहाँ पे वो 5 बंदे आए थे और उन्होंने ख़जाने की तलाश करना चाहिए, जो उनको ढेर सारी महंगी पड़ गई।
बहुत पथरीला रास्ता है। और अल्लाह जानता है ख़वातीन हज़रात कि मैं यहाँ पे वल्लाह मैं पहली मर्तबा आया और बिल्कुल भी इससे पहले मैं यहाँ पे नहीं आया। अल्लाह अकबर, एंटिटी है यहाँ पे। अब्दुल्ला, मेरे वालिद साहब कहा करते थे कि बेटे जहाँ तू पैर रख देगा ना मेरे मालिक की रहमत हो जाएगी वहाँ पे। हाँ अल्लाह। और दिनों हजरात निज़ाम यूँ है कि कैमरा रोल पे डाल के अब्दुल्ला ने दिया है और मैं इसको मुसलसल देखे जा रहा हूँ और अभी आके पता चला वहाँ पे एंटिटी जो है हमें मिली। ये ख़वातीन हजरात मैं थोड़ी देर के लिए कैमरा मैंने बंद कर दिया था। ये सेवन शहर की लाइटें हैं जी। ये जो इस पहाड़ की तरफ रास्ता आ रहा है उसमें से गाड़ियाँ बहुत सारा सफ़र करके हम ऊपर चढ़े, फिर पैदल चले, फिर पैदल चले। गाड़ियाँ अल्लाह के आसरे पे खड़ी हुई हैं, मोटरसाइकिल भी। और नहीं शाहज़ाद वो कहते हैं कि इधर से कोई भटकता भी नहीं है रास्ता। हाँ, भूले से भी फिर भी आसरा तो अल्लाह का है ना जी। बिल्कुल। और अल्लाह का तो सब जो आमिल होते हैं उन्हीं के रोंगटे खड़े होते हैं। रोंगटे किसी आम बंदे के भी खड़े हो सकते हैं। हाँ जी। मगर आमिल के रोंगटे खड़े होने की बहुत बड़ी बात है। मतलब उसको एक साइन मिल रहा होता है कि बहुत ज़्यादा। अभी देखें आपके किस तरह रोंगटे खड़े हुए थे। आप यकीन करें, और मैंने आपको जब रोका है ना तो मुझे फौरी अंदाज़ा हुआ है कि ये देखें। फिर अभी मेरे साथ भी हो रहा है। ये मेरे साथ भी हो रहा है। ख़वातीन हज़रात ये देखें, हर ख़जाने पे पहरेदार गैर मरई मखलूक, वो किसी खौफनाक और ताकतवर सांप की शक्ल में या फिर जिन्नात की शक्ल में वो होता है। यहीं पे मेरे रोंगटे ऐसे खड़े हुए हैं, ऐसे बाल खड़े हुए थे मेरे ऐसे। देखो अभी जो गिरे थे आदमी वो रिकॉर्ड हुए हैं, बाल खड़े हुए। इस तरफ इनको भी इधर ही आया था। तो सिचुएशन इस तरह से कि बनी है कि मोहम्मद अली भाई और पापा एक बाइक पे थे। हम लोगों ने गाड़ी की चाबी भी दी कि आप लोग पहले पहुंच जाएंगे बाइक पे, लेकिन वो कहीं रास्ता भूल गए हैं।